हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोटा 102 प्लांट इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सिटी के सिलेबस को। तो हमारे पास सेक्शन ए है जिसमें यूनिट 1 में हमें जो है इकोलॉजिकल इंट्रोडक्शन दी गई है। सेकेंड यूनिट में हमारे पास इकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट और जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स के बारे में दिया है। सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में हमारे पास यूनिट 3 है जिसमें प्लांट कम्युनिटीज़ के बारे में दिया गया है। इकोटोन, एज इफेक्ट क्या होता है, सक्सेशन, प्रोसेसेस एंड टाइप्स, हाइड्रोसिरे एंड जीरो सिरे के बारे में। यूनिट 4 में हमारे पास इकोसिस्टम दिया गया है। ठीक है, तो ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इसको हमें जो है वो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, जिसमें हमारे पास एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब के बारे में दिया है। पिरामिड्स जो है एनर्जी पिरामिड्स दिए गए हैं। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का साइकिल बनाना आता है। सेक्शन सी की बात करते हैं, उसमें हमारे पास यूनिट 5 में है प्लांट टैक्सोनॉमी, जिसमें हमारे पास जो है वो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर आ जाता है प्लांट्स का। आइडेंटिफिकेशन आ जाती है, उसमें हमारे पास हर्बेरियम आ जाते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स आ जाते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास यूनिट 7 जिसमें हमारे पास आया टैक्सोनॉमिक एविडेंस फॉर साइटोलॉजी। ठीक है, मोलिकुलर डाटा आ जाता है। टैक्सोनॉमिक हिरार्की की बात करें तो इसमें हमारे पास रैंक, कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स की बात करते हैं। सेक्शन डी की बात करते हैं तो हमारे पास यूनिट 9 में बोटेनिकल नोमेनक्लेचर दिया गया है, जिसमें हमारे पास रैंक, नेम, बायनोमियल सिस्टम आ जाता है। इसमें हमारे पास जो है प्रिंसिपल और प्रायोरिटी और उसकी लिमिटेशन आ जाती है। यूनिट 10 में हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये क्लासिफिकेशन। पूरी बुक में तो मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कोई भी बोल सकता है कि हम पक्का पक्का आएंगे एग्जाम में। ठीक है, लाइक जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनिक, बेंथम और हुक्कम की क्लासिफिकेशन, एंगुलर और प्लैंकटन की। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है एंजियोस्पर्म, फाइलोजेनिक, जिसे हम एपीजी बोलते हैं। ठीक है, और जर्नल इंट्रोडक्शन, ये सब आते हैं। यूनिट 11 में हमारे पास आते हैं बायोमेट्रिक, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और क्लैडिस्टिक्स। इसमें हमारे पास जो है वो फ्लेरोग्राम्स और क्लैडोग्राम्स, दो चीज़ें हैं जो लास्ट यूनिट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के नोट चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो बॉटनी के बीएससी फर्स्ट टू फाइनल ईयर तक जो है वो सभी के सभी बुक्स के जो है वो नोट्स अवेलेबल है। अभी मैंने जो है वो बॉटनी फाइनल ईयर के अपलोड कर दिए हैं नोट्स, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद जो है मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर की भी अपलोड करूँगी। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं 1-2 दिन में उस टॉपिक को जो है वो ज़रूर डालूंगी। तो ये था हमारे पास जो हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि एग्ज़ाम में किस तरह से आएंगे ये सेक्शन। देखो, मैं पहले क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो ये एनुअल सिस्टम आया है ये 2019 में आया है। ठीक है, उससे पहले जो है वो सेमेस्टर सिस्टम हुआ करता था 2019 में, एक बार 2019 में और एक 2022 में, क्योंकि बीच में जो है कोरोना टाइम था तो उस टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हुए। दो ही टाइम के क्वेश्चन पेपर हमारे पास अभी अवेलेबल है, और उन दोनों क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा सा सेम है और थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने दोनों पेपर जो 2019 और 2022 उन दोनों को जो है इसमें एनालाइज करने की कोशिश की है। सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी क्वेश्चन है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो पूरे के पूरे जो हमारे पास 1 to 11 यूनिट आएंगी उसमें। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक पूरी की पूरी यूनिट आ जाएंगी। जो हमारे पास 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसमें जो कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं उनको जो है सेक्शन ए दिया है। जो भी हम बॉटनी का या केमिस्ट्री का या जूलॉजी का बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो सभी में जो है कंपल्सरी क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं, उनको सेक्शन ए दिया होता है। लेकिन इस जो 2022 में इकोलॉजी का पेपर हुआ है उसमें उन्होंने ऐसा नहीं किया। कंपल्सरी क्वेश्चन को उन्होंने अलग रखा है, सेक्शन में ही नहीं डाला। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ सेक्शन चेंज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको ए करते हैं और इसको बी करते हैं, लेकिन इसको कोई सेक्शन नहीं दिया तो हमारे पास यही सेक्शन ए हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पहला तो समझ में आ गया कंपल्सरी, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इकोलॉजिकल इंट्रोडक्शन, सॉइल और हाइड्रोफाइट्स। दोनों जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, चाहे 2019 का है या फिर 2022 का, उन दोनों में जो है यहाँ पे इकोलॉजी और सॉइल से 2019 वाले में इकोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन सॉइल से क्वेश्चन जो है वो दोनों में आए हैं। ठीक है, 2022 वाले में इकोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन सॉइल और हाइड्रोफाइट वहाँ पे जो 2019 वाला है उन्होंने सॉइल और हाइड्रोफाइट्स को लिया है, लेकिन जो 2022 वाला है उन्होंने सॉइल और इकोलॉजी को लिया है। ठीक है, सिंपल टर्म में समझो। उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोथ क्वेश्चन पेपरों में क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जीरोफाइट्स है। अभी इन दोनों क्वेश्चन में आपको चॉइस आ सकती है। ठीक है, लेकिन ध्यान से, क्योंकि पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बोलूँगी आपको अच्छे से ये पूरा का पूरा सेक्शन आप पढ़ के जाइए। चॉइस तो आएगी, ऐसा नहीं है कि चॉइस नहीं आएगी, चॉइस आएगी आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चॉइस आएगी। हो सकता है कि
इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल इंट्रोडक्शन हटा के वो हाइड्रोफाइट्स डाल दें या फिर हाइड्रोफाइट्स और सॉइल डाल दें, पर इसी तरह का पैटर्न आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन बी, जिसमें हमारे पास है प्लांट कम्युनिटीज़ और दूसरा है इकोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट कम्युनिटी है, दोनों क्वेश्चन पेपरों में जो है इसी तरह से क्वेश्चन आया, ठीक है। यहाँ पे प्लांट कम्युनिटी का क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन पे और इकोसिस्टम का क्वेश्चन, तो आप इन दोनों में से जो है एक को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चॉइस प्रेजेंट है, ठीक है। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में भी हमारे पास जो है मिक्स चीज़ें, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन को दोनों क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 की पोजीशन पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू प्लांट टैक्सोनॉमी, इसको इसके साथ अरेंज कर दिया गया है। टैक्सोनॉमिकल एविडेंस को इसके साथ डाल दिया गया है, ठीक है। टैक्सोनॉमी हायरार्की को अलग रखा गया है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि किसको किसके साथ डालेंगे, पर ये है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे हर्बेरियम आपको छोड़ के नहीं जाना है, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बोटेनिकल गार्डन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्लांट टैक्सोनॉमी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आइडेंटिफिकेशन की इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे ये 5 मार्क्स का है 10 मार्क्स का है, क्योंकि 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में जो टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन की है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स का, ठीक है। तो उसमें हमारे पास 2 टाइप की होती है, तो उनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अगर ये बड़ा नहीं आएगा तो ये 1 या 2 मार्क्स का तो ज़रूर आएगा। सेक्शन डी की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंथम और हुक्कर का जो सिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्लासिफिकेशन है, चाहे वो बेंथम हुक्कर की हो, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या एंगुलर प्लैंक्टन की हो, इनमें से कोई भी आ सकती है। बेंथम हुक्कर की हर बार आ रही है, पिछले साल एंगुलर प्लैंक्टन की भी आई, ये दोनों भी आ सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं छोड़नी है। छोटी सी बुक है हमारी, कुछ ही टॉपिक्स है इसमें, टॉपिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम जूलॉजी और केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोमेट्रिक्स और क्लैडिक्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इधर यहाँ पे ये हो रहा है कि जो यूनिट छोटी है, लाइक जो हमारे पास बायोमेट्रिक्स है, क्लैडिक्स है, इससे जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन डाल दिए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनके पास क्वेश्चन तो बहुत कम है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि बेंथम हुक्कर का डाल दे रहे हैं, एंगुलर प्लैंक्टन का डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो ये हो गया, लेकिन 9 में क्या डालेंगे, क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, ये 1-1, 2-2 नंबर के जो है बेसिकली 2 मार्क्स की डेफिनेशंस या डिफाइन करने को आ जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आते हैं। जो हमारे पास इकोलॉजी का पेपर है, इसमें आपको 2 या 3 जगह देखने को मिलेंगे शॉर्ट नोट। और एक और बात आपको नहीं भूलनी है कि हमारे पास जो है, अगर कंपल्सरी सेक्शन से हम लोग जो है वो उसको सेक्शनिंग करना शुरू करेंगे, तो वो ए और ये बी सी डी और ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये ई हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरह से उसको छोड़ दें तो हमारे पास ये डी सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और मैंने पहले ही बताया कि इस पूरी के पूरे जो इकोलॉजी है और बायोडाइवर्सिटी है, बोथ पेपर्स के मेरे पास नोट्स अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख के मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।